अपन पढ़ने जा रहे हैं नेचर समीकरण। अब नेचर समीकरण में आपको सबको पता है युक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर अगर नेगेटिव होता है, डेल्टा जी बराबर नेगेटिव होता है तो वो प्रक्रम कैसा होगा? कैसा प्रक्रम होगा? स्वतः प्रक्रम होगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद डेल्टा जी बराबर अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रक्रम कौन सा होगा? कौन सा? अस्वतः प्रक्रम। अगर डेल्टा जी बराबर 0 हुआ तो प्रक्रम कैसा होगा? साम्य अवस्था। कौन सा होगा? साम्य। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपको कैलकुलेट करना है आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताओ फटाफट? 1.602 into 10 के पावर माइनस कूलम। कितना होता है? 1.602 into 10 के पावर माइनस। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आपको निकालना है मोल, तो एक मोल में इलेक्ट्रॉन, एक मोल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बोलो। 6.02 10 की पावर। अरे पीछे मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, बैठे रहो। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना है तो क्या कर दें? गुणा कर दें। किसको? 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 into 6.022 into 10 की पावर 23 को गुणा करते हैं। ठीक है, इनको गुणा करेंगे, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा? 96500 कूलम। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के बराबर। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकलकर कितना आया भाई? 1 फैराडे। कितना आया? 1 फैराडे। अब आपको कैलकुलेट करना है आगे बहुत सारे मोल, तो उसके लिए अपन लिखते हैं n। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? nf। कितना हो जाएगा? nf। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद देखो, आपको डेल्टा जी गिव्ड ऊर्जा पे जाना है। डेल्टा जी गिव्ड ऊर्जा अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही है तो क्या लगाना है? माइनस। डेल्टा जी गिव्ड ऊर्जा बराबर होता है कि ऑटोमेटिक किया गया कार्य या उपयोगी कार्य। तो कार्य कौन करेगा? कोई तंत्र करेगा, सिस्टम करेगा, अर्थात निकाय करेगा। तो क्या लिखे? निकाय द्वारा किया गया कौन सा? उपयोगी कार्य। कोई दिक्कत? अब कार्य और आवेश और विभवांतर इनमें संबंध होता है। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। आपको क्या निकालना है यहाँ से? तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? आवेश इंटू विभवांतर। कोई दिक्कत? तो कार्य बराबर आवेश के लिए F कितने F? NF। विभवांतर E सेल क्या हो जाएगा? E सेल। ठीक है, अब इसको रखना है यहाँ पर डेल्टा जी। तो डेल्टा जी बराबर माइनस इकाई द्वारा किए गए कार्य कितना हो गया? माइनस NF E सेल। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब डेल्टा जी गिव्ड ऊर्जा दी, अब किसको निकालना है? मानक गिव्ड ऊर्जा। क्या निकालें? मानक गिव्ड ऊर्जा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NF E नॉट से। इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब गिव्ड ऊर्जा और मानक गिव्ड ऊर्जा में संबंध, तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में संबंध क्या होता है? संबंध डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट प्लस RT ln। कोई दिक्कत नहीं आता? अब यहाँ पर क्या आ गया? ये क्या होता है? सांद्रता, साम्यावस्था, स्थिरांक। अब इसको याद रखते हैं, मान लो इक्वेशन नंबर 1 2 से। इक्वेशन नंबर 1 2 से वैल्यू रखेंगे यहाँ पर डेल्टा जी बराबर था माइनस NF
ई से इक्वल टू डेल्टा टी नॉट बराबर क्या है माइनस एन एफ ई नॉट से, तो माइनस एन एफ ई नॉट से फिर क्या हो जाएगा प्लस आर डी एल एन। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अपन को यहाँ कैलकुलेट करना है एन एफ को हटाना है, तो इस पूरी समीकरण में समीकरण 3 में माइनस एन एफ का क्या देना है भाग देना है, ठीक है। तो माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस प्लस आर टी एल एन के अपॉन माइनस, ठीक है क्या। अब क्या हो जाएगा एन एफ से एन एफ गया, इधर क्या बचा ई से इक्वल टू ई नॉट से, इधर माइनस प्लस माइनस, क्या बचा माइनस आर डी एल एन के। इक्वेशन नंबर ये भी क्या है नेक्स्ट समीकरण है अपॉन एन एफ, ठीक क्लियर। अब आगे कैलकुलेट करें किसको के को करने, चलो या फिर आपको पता है एन एन एक्स बराबर 2.303 लॉग के बेस में 10 एक्स हो गया, तो यहाँ एल की जगह क्या रखना है अपन को इक्वेशन 340 नंबर चेंज हो गया। अरे कोई नहीं नंबर भी मत जाओ, आप तो सवाल पे जाओ नंबर का, अरे इक्वेशन में मत जाओ, नंबर तो चलता रहता है, आपने किसी को नंबर नहीं दिया होगा, किसी नंबर कट गया आप ले जाओ, इसलिए चल रहा है ना, इसको देखो। अब संतुलित रासायनिक समीकरण को देखना है, के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे समीकरण ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखेंगे n1 n2 m1, कोई दिक्कत नहीं है। अब सांद्रता साम्यावस्थित स्थिरांक के बराबर क्या होता है उत्पादित सांद्रता अपॉन उत्पाद कौन है, तो सी की सांद्रता स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पावर m1, बी की सांद्रता पावर m2 अपॉन उसके बाद एक की सांद्रता पावर n1, बी की सांद्रता पावर n2, कोई दिक्कत, इसको वहां रखना है अपन को, ठीक है। अब इसके बाद अपन को इसको पूरा कैलकुलेट करना है, तो अपन को सारी वैल्यू रखते हैं। R बराबर कितना होता है गैस के आप 8.314। इसके बाद टेम्परेचर तापमान बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर की बात करेंगे 298 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद F निकालना है 96500, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये सारी वैल्यू को रखना है यहाँ पर, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 into 8.314 into 298, ठीक है, हाई वैल्यू आ गई अपॉन n into 96500 लॉग के वैल्यू 10 और 1। अब इसको कैलकुलेट करें, वहाँ देखो कोई नहीं है, बात नहीं ई सेल बराबर करो तब बात चल जाएगी, जैसा देखते हैं हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा संख्या आएगी नॉर्मल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल संख्या आएगी माइनस 0.0591 अपॉन n और इधर लिखेंगे लॉग के बेस में 10 और k की वैल्यू पर कैलकुलेट कर दी, कहां गई यानी कि c की पावर m1 d की पावर m2 अपॉन इसके बाद a की पावर n1 और b की पावर n2। तो ये इक्वेशन नंबर जो भी चल रही है 4 और कौन सी थी ये वाली, इसको नंबर दिया है अपन, इसमें कम नहीं करना है। ये वाली इक्वेशन
ये वाली इक्वेशन सारे की सारी नेंसक समीकरण। कौन समीकरण? नेंसक समीकरण।